Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss poem number 7, Times. Its name is Times and it is from Ecclesiastes. And this is a very beautiful poem, and this poem has been taken from Ecclesiastes and it is a book of Bible, ठीक है, containing maxim from the cultivation of wisdom. बहुत सारी wisdom की जो बातें हैं उस पे किताब जो लिखी गई है उसमें से ये लिया गया है, ठीक है. सो दिस पोइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू योर एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर यू एज वेल. सो हियर इज़ द पोएम. इसका टेक्स्ट है, ठीक है. आई हैव ट्राई टू रिटन द मीनिंग with my own handwriting over here so that it would be easy for you to understand each and every word, right? अच्छा जी, let me recite the poem for you first. To everything there is a season and time, to every purpose under the heaven. A time to born, a time to die, a time to plant and a time to pluck up and which is planted, a time to break up and a time to build up, a time to weep and a time to dance, a time to cast away stones, a time to gather stones together, a time to embrace, a time to refrain from embracing, a time to get, a time to lose, a time to keep, a time to cast away, a time to rend, a time to sue, a time to keep silence and a time to speak. How beautiful is this poem? And this poem, let's talk about its title. What do you think? क्या आपके जहन में आता है जब आप टाइम्स, औकात कार के बारे में सोचते हैं, वक्त के बारे में सोचते हैं? What does come to your mind? First thing क्या आपके बारे में आपके जहन में आती है? That it would be about something about the value of time. The poem is about the value of time. Everything happens with a reason. हर चीज़ किसी मकसद से होती है. Life is not static. रुकी हुई नहीं है ज़िंदगी. ज़िंदगी क्या है? It is ebb and flow. ऊपर कभी आप ऊपर होते हैं और कभी आप नीचे होते हैं. It is zigzag. इट मूव्स ऑन. इट हैज़ एवरी एक्शन एंड रिएक्शन. बहुत सारे मूवमेंट ज़िंदगी में आती हैं. हर वक्त आप खुश नहीं रह सकते, हर वक्त आप हेल्दी नहीं रह सकते, वक्त आप रोते नहीं रह सकते, हर वक्त आप हंसते नहीं रह सकते. सो देयर आर सम मोमेंट्स एंड एवरी थिंग शुड बी डन एट एन अप्रोप्रिएट टाइम. और हर चीज़ की वक्त होता है. जब आप अगर इफ़ यू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, आप क्लास में फ़र्स्ट आ गए और आप रोना शुरू कर देंगे, नो, इट विल नॉट हैपन. यू विल डेफिनेटली बी हैप्पी. आप खुश होंगे. एवरी टाइम हैज़ इट्स सिग्निफिकेंस एंड ब्यूटी. हर एक वक्त की अपनी एक ब्यूटी है और अपनी एक अहमियत है. अगर पोइम में से लाइंस आ जाएं तो आपने उसको कैसे रेफरेंस कैसे लिखना है और इसका कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है. लेट मी गिव यू हियर टेल यू हियर. दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टाइम बाय एक्लेसियास्ट. ठीक है, फ्रॉम एक्लेसियास्ट लिख लें. ये जो है दिस पोएम इज़ रिटन फ्रॉम और टेकन फ्रॉम, ये आपने यहाँ से ऐसे ही बिल्कुल लिखना है और टाइम्स को हम इन्वर्टेड कॉमर्स में कर देंगे और टाइम का टी कैपिटल लिखेंगे. नेक्स्ट हम आते हैं जी कॉन्टेक्स्ट पे. इसका कॉन्टेक्स्ट के अलहदा नंबर होते हैं, रेफरेंस के अलहदा नंबर होते हैं और एक्सप्लेनेशन के अलहदा नंबर होते हैं. ठीक है, जब पेपर मार्क किया जाता है तो तीनों पार्ट्स के अलहदा अलहदा नंबर दिए जाते हैं. इसलिए यू आर सपोज टू राइट ईच एंड एवरी पार्ट इन द आंसर बुक. ठीक है, तीनों पार्ट आपने लिखने हैं और अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे. अगर आप रेफरेंस नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है आपको अगला पार्ट नहीं आता, आपको पूरे नंबर ही नहीं मिलेंगे. So you are supposed to write 3 parts: reference, context and explanation. Here is the context. The poet talks about the value of time in this poem. इस poem में जो है वो बात करता है significance of टाइम की अहमियत की बात करता है, वैल्यू की बात करता है, इंपॉर्टेंस की बात करता है. अगर आपको वैल्यू वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, आप इंपॉर्टेंस वर्ड लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं. ठीक है, व्हाट्सोएवर यू लाइक. एवरी मोमेंट हैज़ इट्स वैल्यू. हर एक लम्हे की अपनी एक वैल्यू होती है. इट शुड बी अप्रिशिएटेड और इसको हमें सराहना भी चाहिए. ठीक है, दिस इज़ द सिस्टम ऑफ अल्लाह एंड देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ. ज़िंदगी में हर तरह का वक्त आता है, अप्स एंड आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, दुख भी आते हैं, खुशी भी आती है, गम भी आते हैं, सेलिब्रेशंस भी आती हैं. सो दीज आर द कलर्स ऑफ लाइफ. द लाइफ इज़ नॉट स्टैटिक. स्टैटिक होता है रुकी हुई नहीं, थमी हुई नहीं है. ज़िंदगी
कैसी है, इट हैज़ इट्स कलर्स एंड पर्पस, ज़िंदगी के बहुत सारे कलर्स हैं, रंग हैं, और इसका मकसद भी है। एवरी मोमेंट इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग, और हर मोमेंट को उसी के हिसाब से जो है वो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और करना चाहिए, ठीक है। लेट अस रीड द पोइम एंड ट्राई टू एनालाइज, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन एन ईजी वे। सो to everything there is a season, time. How many seasons do we have इन अ ईयर? कितने सीजन्स होते हैं? सीजन्स जो वैसे प्रैक्टिकल सीजन्स हैं, एक स्प्रिंग है, ऑटम है, विंटर है, ठीक है, समर है, मौसम बहार, सरमा, गर्मा, ये सारे मौसम हैं। बट देयर आर सम अदर सीजन्स एज वेल, एंड दैट आर द सीजन ऑफ आवर हार्ट। हमारी इमोशंस के भी सीजन्स होते हैं, हमारी फीलिंग्स के भी सीजन्स होते हैं, ठीक है। एंड टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन, एवरी पर्पस, और हर चीज़ का क्या है, मकसद है। नथिंग इज़ विदाउट पर्पस, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद के नहीं बनाई। सो एवरी थिंग इज़ विद अ पर्पस अंडर द हेवन, अंडर द हेवन, आसमान के नीचे, मीन्स इन दिस वर्ल्ड एवरी थिंग, एवरी इमोशन, एवरी फीलिंग, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड विद अ पर्पस, एक मकसद के तहत सब चीज़ें हैं। मौसम भी तो देख लेना, सर्दी, आजकल सर्दी है, जैसे ठंड है, हमें ब्लैंकेट्स की ज़रूरत है, हमें जो है वो हीटर्स की ज़रूरत है, हमें गर्म पानी की ज़रूरत है। मौसम गर्मा आएगा तो मौसम गर्मा में धूप होगी, हमें पंखे की ज़रूरत है, हमें और तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, ठंडे पानी की ज़रूरत है। बाहर आती, हर तरफ रंग होते हैं, खुशबू होती है, कलर होते हैं, और इतनी खूबसूरती होती है हर तरफ। फिर उसके बाद जब ख़ज़ां आती है तो पत्ते झड़ते हैं। इट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, एवरी सीज़न, एवरी टाइम हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, हर वक्त का अपना एक हुस्न है, खूबसूरती है, एंड इट शुड बी अप्रिशिएटेड। एंड वी आर वन ऑफ द लकीस्ट पीपल जो कि ऐसे सरज़मीन पे रहते हैं। हमारा मुल्क इतना हसीन है जहाँ पे हमें सारे मौसम मिलते हैं, एंड वी कैन एंजॉय ऑल दीज सीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आ टाइम टू बॉर्न एक वक्त होता है पैदा होने का, एंड अ टाइम टू डाई। सो लाइफ क्या है, लाइफ को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? अ जर्नी, एक जर्नी है, एक सफ़र है जो कि हम पैदाइश और मौत के दरमियान में गुजारते हैं, ठीक है। दैट टाइम, हाउ डू वी स्पेंड दैट टाइम, हाउ डू वी टेक दैट अगर हम उसे कहें जी हाय क्या मुसीबत है, तो मुसीबत भी गुजर जानी है और हैप्पीनेस से भी गुजर जानी है। सो टाइम टू डाई एंड टाइम टू बॉर्न, पैदा होने का भी वक्त है और मरने का भी वक्त है, एंड दैट इज़ प्री डेस्टाइंड, पहले से ही मुकर्रर है, जो कि हम इस दुनिया में गुजार रहे हैं। आफ्टर दैट विल लीव दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। अ टाइम टू प्लांट, हर वक्त फसल नहीं उगाई जा सकती, ठीक है। टाइम टू प्लांट, एक पौधा लगाने का भी वक्त होता है। हर कोई फसल, आपने देखा होगा, आपको सर्दियों में और तरह के फल मिलते हैं, और तरह की वेजिटेबल्स मिलती हैं, और तरह के कलर्स मिलते हैं, ठीक है। गर्मियाँ होती हैं, उसमें इतनी वैरायटी और तरह की होती है, फल और तरह के होंगे, सब्जियां और तरह की होंगी, कपड़ा और तरह का होगा। सो देयर इज़ अ टाइम टू प्लांट, एक वक्त होता है बीज को बोने का, जब वक्त पे बीज बोया जाता है तो ही फल लगता है, बेमौसमी फल नहीं लग सकता, ठीक है। सो अ टाइम टू प्लांट एंड टाइम टू प्लक अप, जब फल पक जाए तो उसको उतार लिया जाता है। अगर उसको उतारा नहीं जाएगा, या तो वो गिर जाएगा या उसे वहीं पे कीड़ा लग जाएगा। सो देयर इज़ अ टाइम टू प्लक, एक वक्त होता है मेहनत करने का, और उसका वक्त का मेहनत का फल खाने का। इसको हम सिंबॉलिक अगर ले लें तो हम इस तरह कहेंगे कि एक वक्त होता है पौधा लगाने का, यानी मेहनत करने का, और एक वक्त होता है उस मेहनत का फल खाने का। एंड दैट विच इज़ प्लांटेड, जो भी हमने फल लगाया है उसको काटने का, या उसको तोड़ने का, या उसका फल खाने का भी वक्त होता है। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, अ टाइम टू बिल्ड अप, एक वक्त होता है किसी चीज़ को गिरा देने का भी, ब्रेक डाउन, ठीक है। सेहत का भी गिरना होता है, ब्रेक डाउन का मतलब सेहत भी ख़राब होना, ब्रेक डाउन का मतलब गाड़ी का ख़राब हो जाना भी हो जाता है, ठीक है, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, नकारा हो जाना। एंड अ टाइम टू बिल्ड अप, बिल्ड अप होता है तामीर करना, एक वक्त होता है किसी चीज़ को तामीर करने का, और वे एक वक्त होता है किसी चीज़ को गिरा देने का। अगर कोई चीज़ बिल्कुल जो है वो
ख़राब हो गई है या बिल्कुल नाकारा हो गई है तो उसको गिरा देते हैं, फिर दोबारा से उसे रेनोवेट करते हैं या रीबिल्ड करते हैं, दोबारा से उसको बनाया जाता है। इसी तरह से कोई भी चीज़ जो होती है उसको ख़त्म करने का भी काम वक्त होता है और उसको बनाने का भी वक्त होता है, तामीर नो करने का भी होता है। अ टाइम टू वीप एंड अ टाइम टू डांस। अब देखें कितनी खूबसूरत बात है। अ टाइम टू वीप, वन कैन नॉट लाफ ऑल द टाइम। हर वक्त आप हंसते नहीं रह सकते हैं, दुख भी ज़रूरी है। ठीक है, इंसान को अपनी लिमिट में रहने के लिए, अपने आप को पता होने के लिए कि हम क्या हैं। हर वक्त आप हंसते नहीं रह सकते, अगर हंसने से भी आप उकता जाएंगे। अगर आप हर वक्त हैप्पी रहें तो आप उससे भी तंग पड़ जाएंगे। अगर आप हर वक्त रोते रहें, ये तो अल्लाह का निज़ाम नहीं है ना कि हर वक्त आप रोते ही रहें। सो दे हर एक के नसीब में खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, आजमाइशें भी हैं। सो देयर आर टाइम, एक वक्त होते हैं जब इंसान थक जाता है, इंसान को नाकामी, अम्मी से डांट पड़ जाती है। ठीक है, आप बहुत लाडले हो तो डांट भी बर्दाश्त नहीं होती, आप रोने लग पड़ते हैं। आपकी कोई बुक बहुत आपकी फेवरेट हो, गुम हो जाए, या आप क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। पेटी चीज़ों से भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों तक जो है वो हमारी लाइफ में वक्त आते हैं। हर एक की स्टेज होती है ना। यू आर, मतलब आप छोटे बच्चे हैं अभी सारे, तो आपके लिए छोटी छोटी चीज़ों की मैंने एग्जांपल दी। ज़ाहिर बात है हमारे लिए थोड़ा फ़र्क मायने हो जाते हैं, हम थोड़ी बड़ी चीज़ों पे परेशान ज़्यादा होते हैं, छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। सो इट इज़ विद द टाइम कि आपकी जो होती है विजडम आती है आपके जहन में। अ टाइम टू डांस, वक्त होते हैं जैसे कोई सेलिब्रेशन हो, हैप्पीनेस हो, शादियों पे आजकल बहुत हल्ला गुल्ला किया जाता है, तो काइंड ऑफ द व्हेन यू वांट टू सेलिब्रेट यू डांस। ठीक है, हैप्पीनेस को। अ टाइम टू कैस्ट अवे स्टोन, एक वक्त होता है पत्थर फेंकने का। अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, एक वक्त होता है पत्थर फेंकने का, और एक पत्थर होता है पत्थरों को ही इकट्ठा करके उससे एक इमारत तामीर कर दी जाए। ठीक है, अ टाइम टू यूनाइट, अ टाइम टू पार्ट, एक वक्त होता है फेंकने का और एक वक्त होता है इकट्ठे करने का। अ टाइम टू एम्ब्रेस, अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, कोई वक्त होता है, अब देख लें कैसा वक्त, कितना ये आजकल के हिसाब से जो है ये सूटेबल है। अ टाइम टू एम्ब्रेस एंड टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेस क्या होता है, गले लगाना। अब क्या हो गया, ये कोविड जब आया, ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस रखें जी, SOPs को फॉलो करें, हर कोई दूर दूर बैठे, दूर दूर रहे, किसी के आपने हैंड शेक नहीं करना, आपने बहुत डिस्टेंस रख के बात करनी है। ठीक है, क्योंकि ये वायरस है तो एक से दूसरे को लग जाता है, द काइंड ऑफ थिंग। एक वक्त था लोग खुशी से ईद पे भी गले में मिलते थे, मुबारक दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं। अब क्या है, इवन लोग हाथ नहीं मिलाते, वो क्या करते हैं, दे जस्ट से अस्सलाम वालेकुम दूर से ही। सो देयर इज़ अ टाइम, एक वक्त है जब हमें कहा गया है कि आप रिफ्रेन करें, रुक जाएं, परहेज़ करें, कहाँ से, गले मिलने से। तो हम अब दूर दूर से मिलते हैं। तो पहले क्या वक्त था, देयर वॉज अ टाइम व्हेन वी वर फ्री और हर कोई मिलता था, तो देयर वॉज अ टाइम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू टाइम हमें ढलना पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अ टाइम टू गेट, अ टाइम टू लूज़, कोई वक्त होता है जब आप हासिल करते हैं, कोई वक्त होता है जिस पे आप खो देते हैं। हर वक्त हमको हर चीज़ नहीं मिल सकती, ये तो कानून कुदरत है ना। हर चीज़ हर वक्त के लिए नहीं होती, हर चीज़ ही बंदे को मिलती जाए, हर एक मिलती जाए। अब अगर कोई समझता है कि इफ़ समवन इज़ वेरी वेल्दी, कोई बहुत दौलतमंद है, तो उसके पास सब कुछ है, उसके पास भी सब कुछ नहीं है। सबके पास सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, और अगर कोई कहे कि मैं गरीब हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, वो भी गलत है। क्योंकि उसके पास अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं, सेहत नेमत है, ज़िंदगी नेमत है, वो मुसलमान होना नेमत है, बहुत सारी नेमतें हैं। इंसान अगर शुमार करना चाहे वो भी नहीं शुमार कर सकता। सो उसके पास भी ऐसी नेमतें हैं जो अमीरों के पास नहीं है, और अमीरों के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गरीबों के पास नहीं है। सो अल्लाह ताला ने बैलेंस रखा हुआ है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमें जहन में रखनी चाहिए। देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, और ये वक्त जो है ये हमें कुछ देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। ये सारी आजमाइशें हैं हमारे लिए कि हम कैसे बिहेव करते हैं। हमारे पास बहुत है तो हम क्या बिहेव करते हैं, क्या हम उसमें अपनी बहुत सारे में से शेयर करते हैं किसी के साथ।
क्या हम बहुत प्राउड हो जाते हैं या हम डाउन टू अर्थ रहते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, और हमारे पास जब कुछ नहीं होता, हम लूज़ करते हैं, हम हार जाते हैं गेम, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम तोड़ फोड़ करने लग पड़ते हैं, हम सेंसिबल रहते हैं, हम ग्रेसफुली बिहेव करते हैं, ठीक है, हम दोबारा से कोशिश करने के लिए उठ जाते हैं. हाउ डू वी बिहेव? सो दिस टाइम एंड दीज एक्शंस प्रूव आवर पर्सनैलिटी. ये हमारी पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताते हैं कि हम कैसे इंसान हैं. अब जी नेक्स्ट आ जाते हैं अ टाइम टू कास्ट अवे एंड टाइम टू रेंट. एक जो टाइम है वो उसमें फाड़ना भी होते हैं, अ टाइम टू रेंट अवे. ठहरे ज़रा, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, अभी और भी है. अच्छा जी, एक वक्त होता है फाड़ने को और एक वक्त होता है सीने का, ठीक है ना. अ टाइम इन टाइम सेव्स नाइन. एक वक्त में जब आप टाइम पे किसी चीज़ का एक्शन ले लेते हैं तो आप बहुत बड़े मसले से बच जाते हैं. सो देर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग. एक वक्त होता है जोड़ के रखने का, सीने का, पिरोने का, मिला के रखने का, और एक वक्त होता है सेइंग गुड बाय. सो अ टाइम टू कीप साइलेंस एंड अ टाइम टू स्पीक. एक वक्त होता है बोलने का और एक वक्त होता है खामोशी का. जैसे एक क्लास होती है, तो क्लास में क्या होता है, आपको यू आर सपोज टू बी साइलेंट इन द क्लास. वाई? व्हेन यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर ऑफ द टीचर, तो आपने बड़ा अटेंटिव होके बैठना होता है. एंड यू, जब आप रिसेप्टिव होते हैं ना, यानी रिसीव कर रहे हैं, आप नॉलेज जो है वो ले रहे हैं, तो आपको उसमें से सवाल भी आपके जहन में आते हैं. लेकिन आपको पहले सुनना चाहिए. शायद लेटर पार्ट में है टीचर एक्सप्लेन कर दे उसी पॉइंट को जो मैं पूछना चाह रही हूँ. यू हैव टू वेट फॉर द होल लेक्चर. और फिर उसके बाद टीचर आपको जब टाइम देती है, देन यू आर सपोज टू आस्क द क्वेश्चन. अगर आप लेक्चर शुरू ही हुआ है और टीचर ने दो चार बातें की और आप सवाल कर देंगे, तो दैट वुड बी इनकन्वीनियंट फॉर ऑल द क्लास. क्लास में खामोशी होती है. इसी तरह मीटिंग है, मीटिंग में यू आर सपोज टू बी साइलेंट. कहीं कोई दुख का वक्त है तो यू आर सपोज टू बी साइलेंट. और जब बोलने का वक्त होता है, जैसे कोई तकरीर है या कोई आपसे राय पूछी जाती है, तब आप बोलें. सो इंसान जो होता है ना, वो अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा होता है. सो अ पर्सन इज़ नोन बाय व्हाट ही स्पीक्स. ठीक है ना. एक बेवकूफ़ इंसान का भरम भी होती है ये खामोशी. खामोशी बहुत बड़ी एक नेमत है. कहते हैं ना, योर टॉक इज़ सिल्वर बट योर साइलेंस इज़ गोल्ड. खामोशी गोल्ड है और साइलेंस सिल्वर है. बोलना जो है वो आपकी बहुत सारी हमाकतों को भी एक्सपोज कर देता है, आपकी कमियां और खामियां भी एक्सपोज कर देता है, आप सीक्रेट भी अपने आउट कर देते हैं जो कि आपने अपने पास रखने होते हैं. व्हेन यू आर साइलेंट यू आर सेफ. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम नंबर 7. आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन you can ask in the comment section. Thank you very much. Have a good day. God bless you. Allah Hafiz.